शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस दिल्ली से लेकर यूपी में खाक छान रही है, मगर शाइस्ता का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। शाइस्ता का यही शातिराना अंदाज शायद अतीक अहमद को भाग गया था और यही वजह थी कि शादी के लिए कई लड़कियों को इनकार कर चुका अतीक शाइस्ता परवीन को ना नहीं कर पाया। चलिए आज की कहानी अतीक की मोहब्बत की। अतीक अहमद के जिस रूप को दुनिया ने दिखा वो सिर्फ दूसरों के लिए था। अपने परिवार के लिए उसके दिल में बेहद मोहब्बत थी, खासकर अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन के लिए। इस प्रेम कहानी की शुरुआत आज से 28 साल पहले हुई थी, जब अतीक 34 साल का हो चुका था। अपराध की दुनिया में आतंक मचाने के बाद वो सियासत का सफेद लिबास ओढ़ चुका था और चकिया का बड़ा बदमाश, बड़ा नेता और रॉबिन हुड बन चुका था। मगर उसकी शादी अभी तक नहीं हो पा रही थी। वो कई लड़कियों को देख चुका था, मगर कभी वो रिजेक्ट हो जाता तो कभी लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती। फिर आया साल 1996, जब प्रयागराज के दामोपुर में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल फारूक अपनी बेटी का रिश्ता अतीक के परिवार में ले गया। बेटी का नाम था शाइस्ता परवीन। इस वक्त शाइस्ता की उम्र 24 साल थी। वहीं इस रिश्ते की खबर के बाद अतीक शाइस्ता को देखने के लिए तैयार हो गया। अतीक शाइस्ता के घर पहुंचा, जहां दोनों की मुलाकात हुई तो अतीक को शाइस्ता पहली नजर में ही भा गई। बातचीत में अतीक को पता चला कि शाइस्ता ग्रेजुएशन कर रही है और पढ़ाई लिखाई में काफी तेज है। साथ ही वो घर के काम काज में भी एकदम परफेक्ट है, जबकि अतीक शाइस्ता के बिल्कुल उलट था। वो भले ही उस वक्त तीसरी बार का विधायक था, मगर पढ़ाई लिखाई में एकदम ठप था और सिर्फ 8वीं तक पढ़ा था। 2-4 मुलाकातों के बाद अतीक को पता चला कि शाइस्ता बेहद गुस्से वाली है, मगर शाइस्ता का यही अंदाज उसे भा गया। और फिर कुछ महीने बाद 2 अगस्त 1996 के दिन अतीक और शाइस्ता का निकाह तय हो गया। और इस तरह एक पुलिस वाले की बेटी जराइम की दुनिया के बादशाह की बीवी बन गई। वक्त बीतता गया और अतीक और शाइस्ता के एक के बाद एक 5 बेटे हुए, जिनके लिए अतीक हर खुशियां समेट लाता था। शाइस्ता के हर नाज, हर नखरे को उसने उठाया। उधर शाइस्ता ने भी पुलिस वाले की बेटी होने के बावजूद अतीक के हर गुनाह में साथ दिया और अतीक के गैंग और कारोबार को भी चलाया। 2005 में जब बसपा विधायक राजू पाल की हत्या हुई तो मायावती ने मुख्यमंत्री बनते ही अतीक और उसके भाई अशरफ पर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद शाइस्ता भी अतीक के गैंग और कारोबार में सक्रिय हो गई। वहीं अतीक और अरशद समेत अपने बेटों के जेल जाने के बाद शाइस्ता राजनीति में आने की तैयारी करने लगी। इसी साल 5 जनवरी 2023 को उसने बसपा की सदस्यता भी ले ली और मेयर की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी अगले महीने फरवरी में उमेश पाल का मर्डर हो गया, जिसमें शाइस्ता भी आरोपी बनाई गई और इसके बाद बसपा ने शाइस्ता को पार्टी से बेदखल कर दिया। वहीं इस हत्याकांड को लेकर शाइस्ता पर 50,000 का इनाम भी रखा गया है और वो अब तक फरार है। बेटे के एनकाउंटर, पति और देवर की हत्या के बाद भी शाइस्ता का सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिल सका है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कितनी शातिर थी शाइस्ता, और यही वजह थी कि अतीक शाइस्ता के इसी शातिराना अंदाज पर मरता था।